बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात हफ्तुम का सबक नंबर 8 पाकिस्तान के कौमी फ़ौजी एजाज़ात लेक्चर 8 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे कॉलम, ज़मीर फ़ाइली और मफ़ूली, ख़त और अलामत ख़त्मा। काम शुरू करने से पहले आपके पास इल्मो अदब उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया पेन, मार्कर, कच्ची पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। उर्दू जमात का काम की कॉपी खोलें, उसके ऊपर फहरिस्त लिखें, नंबर शुमार लिखें, तारीख़ लिखें, पाकिस्तान के फ़ौजी एजाज़ात, और आज हमने करना है कॉलम और ख़त। हाँ जी, जल्दी से अब आगे कॉपी तैयार करें। आज की तारीख़ लिखें, दिन लिखें, उन्वान लिखें और कच्ची पेंसिल से हाशिया लगा लें। मश्क 3 की हेडिंग दें। सबक में बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज के मुख्तलिफ़ ओहदों का तज़किरा किया गया है। इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखें और साथ में ये भी लिखिए कि इनका ताल्लुक़ किस फ़ौज से है। मश्क 3 लिख लें जल्दी से। हाँ जी, उसके बाद दरमियान में लाइन लगा लें कच्ची पेंसिल से सफ़े पे। एक तरफ लिखें ओहदा और दूसरी तरफ लिखें फ़ौज, कि फ़ौज में ये ओहदा, कौन सी फ़ौज में ये ओहदा है। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास ओहदा है मेजर का। मेजर जो है वो बर्री फ़ौज में होता है। उसके बाद है पायलट ऑफिसर, ये फ़िज़ाई में होता है। लांस नाइक बर्री में, हवालदार बर्री, जनरल बर्री, वाइस एडमिरल बर्री और ब्रिगेडियर बर्री। जल्दी से ये अपनी अपनी कॉपी पर लिख लें। लिखाई सबकी बहुत अच्छी हो। हाँ जी, एक बात यहाँ पे आपको बता दी जाए कि जो कैप्टन का ओहदा है वो बर्री और बहरी दोनों फ़ौज में होता है। ठीक है, आगे लिखिए स्क्वाड्रन लीडर फ़िज़ाई, रियर एडमिरल फ़िज़ाई, लेफ्टिनेंट बर्री, एडमिरल फ़िज़ाई, एयर कमोडोर फ़िज़ाई, कर्नल बर्री, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट फ़िज़ाई। जल्दी से ये काम कंप्लीट करें, शाबाश। हाँ जी, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम इस सबक में करेंगे ज़मीर फ़ाइली और ज़मीर मफ़ूली। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ज़मीर फ़ाइली क्या होता है और ज़मीर मफ़ूली क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, वो इसम जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल हो उसको इसम ज़मीर कहते हैं, जैसे ये, वो, उस, तुम वगैरह। ये कभी फ़ाइल के तौर पर और कभी मफ़ूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे ये मिसाल देखें कि मैं सिर्फ़ तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ़ तुमसे मिलने आया हूँ। अगर देखा जाए तो मैं भी ज़मीर है और तुम भी ज़मीर है, लेकिन एक इसमें फ़ाइली है, फ़ाइल की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा मफ़ूली है, मतलब मफ़ूल की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। इनकी जगह बदलने से इनके नाम तब्दील हो गए हैं, ये इसम ज़मीर ही। ठीक है, अब जैसे है मैं सिर्फ़ तुमसे मिलने आया हूँ, मैं जो है वो सबसे पहले यहाँ पर फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हो गया है, और तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ पर मफ़ूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस जुमले में ज़मीर में फ़ाइली हालत में, इस जुमले में ज़मीर की फ़ाइली हालत जो है वो क्या है, मैं है, और ज़मीर की मफ़ूली हालत तुम है। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी जुमलों में इसम ज़मीर की फ़ाइली और मफ़ूली हालत लिखनी है। जुमला लिखना है, उसके आगे 2 बॉक्स बना लेने हैं, 2 डिब्बे। एक पे लिखना है मफ़ूली फ़ाइली और दूसरी में मफ़ूली। जैसे तुम जो है, तुम उनसे मिलने जाओगे, तुम जो है सबसे पहले फ़ाइल में आ जाएगा और उन जो है वो मफ़ूल में आ जाएगा। हाँ जी, सवाल 5 की हेडिंग दें, उसके बाद नीचे उसके आगे 2 बॉक्स बना लें। एक साइड पे आपने पहले दाएं हाथ पर जुमले लिखने हैं और उसके आगे बाएं तरफ आपने ज़मीर फ़ाइली और मफ़ूली के 2 डिब्बे बनाने हैं। ठीक है, मार्कर से उसकी हेडिंग दे दें। सबसे पहले 3 बॉक्स बना लें, एक बड़ा 2 छोटे। पहले बॉक्स में लिखें डिब्बे में जुमले, दूसरे में लिखें फ़ाइली और तीसरे में मफ़ूली। ठीक है, पहला जुमला हो गया। दूसरे जुमले में है वो इससे बात नहीं करता, वो जो है वो फ़ाइल है, इससे मफ़ूली है। हम
फ़ाइली आप मफ़ूली, मैं फ़ाइली उस मफ़ूली, वो फ़ाइली हम मफ़ूली, हम यहाँ पे फ़ाइली और उस मफ़ूली। ठीक हो गया, समझ आ गई है सब बच्चों को? जल्दी से मश्क 5 हल कर लें अपनी उर्दू जमात का काम की कॉपी पर। हाँ जी, उसके बाद मश्क 6 है हमारे पास, अपने छोटे भाई को एक ख़त लिखिए जिसमें फ़ौजी एजाज़ात के हवाले से मालूमात फराहम कीजिए। जल्दी से मश्क 6 की सुर्खी दे दें, ऊपर हेडिंग दें, सवाल 6 लिखें। हाँ जी, ख़त का पैटर्न किस किस को आता है, याद है तो लिखें सब लोग, शाबाश। लिखना शुरू करें। कैसे लिखते हैं हम ख़त में? सबसे पहले, हाँ जी, ग्रेड 7 सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद हम लिखते हैं तारीख़, उसके बाद हम लिखेंगे प्यारे भाई, उसके बाद हमने लिखना है अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, जल्दी से लिखें। हाँ जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे छोटे भाई के नाम ख़त है। हाँ जी, लिखें तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर दिली मुसरत हुई कि तुम दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो और ना सिर्फ निसाबी सरगर्मियों में बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो। तुमने बताया था कि तुम्हारे स्कूल में इस साल यौम दिफ़ा इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने भी यौम दिफ़ा के हवाले से होने वाली तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया और इनाम हासिल किया। मेरे भाई, हमारे पाक फ़ौज के जवान हमारे मुल्क की हिफाजत में अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं और ये मुल्क की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियाँ देते हैं। तारीख़ गवाह है कि मुल्क पर जब भी कोई मुसीबत आई, हमारी फ़ौज ने इसका हिम्मत और हौसले से मुकाबला किया। आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब हमारे फ़ौजी मुल्क के लिए दिलेरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से नवाजा जाता है। ये फ़ौजी एज़ाज़ात होते हैं जो सिर्फ़ पाक फ़ौज के ओहदेदारान को दिए जाते हैं। इनमें निशान हैदर, हिलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत और तमगा जुर्रत शामिल हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर है और ये अब तक 10 फ़ौजियों को दिया जा चुका है, जिनमें सिपाही से लेकर अफसरान तक शामिल हैं। दूसरा बड़ा फ़ौजी एजाज़ हिलाल जुर्रत है, जो जुर्रत और दिलेरी के किसी ज़बरदस्त कारनामे पर दिया जाता है और अब तक ये 27 फ़ौजियों को मिल चुका है। सितारा जुर्रत पाकिस्तान का तीसरा बड़ा फ़ौजी एजाज़ है, ये भी बहादुरी के किसी कारनामे पर दिया जाता है। ये बहुत से फ़ौजियों को मिल चुका है। तमगा जुर्रत पाक फ़ौज का चौथा बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। ये एजाज़ ऐसे सिपाहियों को दिया जाता है जो जंग में बहादुरी और शानदार कारकर्दगी दिखाएँ। ये भी काफ़ी फ़ौजियों को दिया जा चुका है। हमारी पाक फ़ौज पर हमें फ़ख्र है और इन फ़ौजियों पर नाज है जिन्होंने मुल्क के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए और इसकी खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इन एज़ाज़ात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल हो गई होगी। अच्छा, अब इजाज़त दो, अपना ख्याल रखना। फ़कत तुम्हारी बहन अलिफ बेजी। जल्दी से शाबाश, सब बच्चे ख़त मुकम्मल कर लें। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है ख़त्मा का निशान। हाँ जी, ख़त्मा क्या होता है? हाँ जी, उर्दू में जुमले के ख़ात्मे पर, जुमले के ख़त्म होने पर जो इलामत इस्तेमाल की जाती है उसे ख़त्मा कहते हैं। ठीक है, उसे ख़त्मा कहते हैं। इसे अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं। ये अलामत अंग्रेज़ी के अलावा अंग्रेज़ी के उन हरूफ के बाद भी लगाई जाती है जो इख्तिसार की खातिर पूरे लफ्ज़ के बजाय लिखे जाते हैं। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम MA लिखते हैं ना, ठीक है। इसी तरह PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो हम P के बाद लगाएंगे, I के बाद और A के बाद। ठीक है, PIA MA, इसी तरह BA FA। समझ आ गई है ख़त्मा क्या है? उर्दू फ़िक्रा जब भी ख़त्म होता है तो हम उसके आगे ख़त्मा लगाते हैं। अब मश्क 7 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने इसमें ख़त्मा का निशान इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम FA के बाद, अब यहाँ पे FA, यहाँ पे आपने लगाने पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद क्या तुम्हारा इरादा? ASI, यहाँ पे भी ASI के दरमियान में आएगा ख़त्मा। हालांकि तुम्हें कानून से दिलचस्पी
है, ठीक है यहाँ पे एक जुमला ख़त्म हो गया है। तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। मेरे ख़्याल में तुम्हें LLB की डिग्री ज़रूर हासिल करनी चाहिए। LLB में आ जाएगा और आखिर में ख़त्मा आ जाएगा। अब आप लोग डायरी निकाल लें, जल्दी से शाबाश डायरी निकाल लें, तारीख़ लिखें, मज़मून उर्दू लिखें। आपका घर का काम है, आपने सबक की सरगर्मी हल करनी है। जैसा कि चारों किस्म के एजाज़ात हासिल करने वाले 2-2 फ़ौजियों की तस्वीर तलाश करके कमरा जमात में आवेज़ा करें, ठीक है। आपने जितने भी हमारे जो 4 एजाज़ात हैं ना, फ़ौजी एजाज़ात, इनको हासिल जिन जिन फ़ौजियों को मिले हैं, आपने उन 2-2 फ़ौजियों की तस्वीर लगानी है, ठीक है। चार्ट पे लगा लें या आप लोग किताबचा बना लें, बुकलेट बना लें, ठीक है। एजाज़ की पिक्चर चाहे बनाना, तस्वीर बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। आपको किताब पर आपकी किताब पर बनी हुई है, ठीक है। उसके एजाज़ की तस्वीर बनाए और नीचे उन 2 सिपाहियों के, फ़ौजियों के तस्वीर लगा दें। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।